Hello students, hope you all are well and good. So today we are starting a new chapter, chapter number 3, human reproduction. Okay, so let's start. The topics that we should cover here are the male reproductive system, the female reproductive system, gametogenesis, menstrual cycle, fertilization and implantation, pregnancy and embryonic development, parturition and lactation. Reproduction. This part is in our NCERT book only. From there only I have taken. So let's learn what is given. As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous. इसका मतलब क्या है? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन ज़रूरी है. ओके, इफ़ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा मीन्स दैट इज़ योर एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन. उसको सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे. ठीक है. Fertilization is the sign of sexual reproduction, and humans do not reproduce asexually. Humans are viviparous. Means viviparous का मतलब है humans give birth to the life organism. Alright. Then next, the reproductive event in humans include formation of gametes, gametogenesis. गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस है ना, गैमेटोजेनेसिस जो जेनेसिस है, जेनेसिस का मीनिंग ही फॉर्मेशन है. ठीक है, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. तो क्या क्या गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं? मेल में स्पर्म्स गैमेट्स प्रोड्यूस करता है एंड फीमेल में ओवम गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. फिर क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जिसको हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं. मतलब मेल का स्पर्म फीमेल में डिपोजिट करने का. ठीक है, उसको हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं. एंड देन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दैट इज योर फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. ओके, लेट्स रिव्यू दिस चैप्टर अ लिटिल बिट. क्या एक्चुअली होता है रिप्रोडक्शन में? ऑलराइट. तो गैमेटोजेनेसिस का तो मीनिंग हम लोग को मालूम चली गया. गैमेटोजेनेसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. ऑलराइट. गैमेटोजेनेसिस दोनों में होगा. मेल अपना गैमेट्स बनाएगा, फीमेल भी अपना गैमेट्स बनाएगा. राइट. मेल का गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं. तो मेल में होगा स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल का गैमेट को हम लोग एग बोलते हैं. ठीक है, जो कि उसको oogenesis बोलते हैं. ठीक है. गैमेटोजेनेसिस दो टाइप्स का होगा. ठीक है, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड एक oogenesis हो गया. फिर क्या होगा? फीमेल का एग एंड मेल का स्पर्म फ्यूज़ करेगा फ्रेंड, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. फ्यूज़ क्यों करेगा? ताकि बेबी पैदा हो. ठीक है. तो फर्टिलाइजेशन हैपन्स इन फीमेल बॉडी. ओके, फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी में होगा. फिर मेल स्पर्म फीमेल बॉडी में डिपॉजिट होता है. फिर वो स्पर्म ऊपर जा के एग के साथ फ्यूज़ करता है. ओके, फिर फ्यूज़ होके जाइगोट बनता है. मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन यू विल फॉर्म द जाइगोट. जाइगोट मदर के बॉडी में इम्प्लांट हो जाएगा. ठीक है, यूट्रस के अंदर में, जो कि हम बोलते हैं ना प्रेगनेंसी शुरू हो गई. यूट्रस के अंदर वो जाइगोट चिपक जाते हैं. फिर वहाँ पे बेबी डेवलप होना शुरू करेगा. ठीक है. इम्प्लांटेशंस मीन्स यूट्रस के अंदर में एम्ब्रायो का चिपकना. एम्ब्रायो डेवलप्स एक्चुअली इन यूट्रस. फिर वो ग्रो करते रहेगा, जिसको हम लोग जेस्टेशन बोलते हैं. ठीक है. फिर द एम्ब्रायो जब फुल्ली डेवलप हो जाएगा, मतलब आफ्टर 9 months क्या करेगा? डिलीवरी होगा बेबी का. ठीक है. फिर उस प्रोसेस को हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं. ठीक है. पार्चुरेशन होने के बाद, मतलब डिलीवरी होने के बाद मदर उसको फीड करेगा, जिसको हम लोग लैक्टेशन प्रोसेस बोलते हैं. तो ये थोड़ा ये चैप्टर का रिव्यू थोड़ा है. ठीक है. अभी देखो ये पैराग्राफ में और क्या है? जाइगोट तक तो हो गया. दिस इज़ फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे. एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल इम्प्लांटेशन ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू. देन एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, जेस्टेशन के बारे में भी बोला है हमने. ठीक है. जेस्टेशन मतलब जब एम्ब्रायो डेवलप होगा. ठीक है. एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, उसको हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं. ओके, यू हैव लर्न दैट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ऑकर्स आफ्टर प्यूबर्टी. रिप्रोडक्टिव इवेंट्स आफ्टर प्यूबर्टी होता है, मतलब जब 13-14 ईयर्स का हो जाता है ना बच्चा लोग, तब प्यूबर्टी शुरू होता है. ठीक है. There are remarkable differences between the reproductive events in the male and female. तो थोड़े remarkable differences हैं, देखते हैं. For example, sperm formation continues even in old man.
जब प्यूबर्टी शुरू होता है एक बच्चा का इन मेल 13-14 ईयर्स में, जब उसका स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है, वो स्पर्म्स फॉर्मेशन पूरा होता ही रहता है उसका पूरा लाइफ टाइम, ओल्ड एज तक तो उसका स्पर्म फॉर्मेशन ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। लेकिन लेडीज़ के केस में थोड़ा अलग है। लेडीज़ के केस में क्या होता है, जब प्यूबर्टी उन लोग का होता है 13-14 ईयर्स में, ठीक है, मतलब जब फर्स्ट मैंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उन लोग का, जिसको फर्स्ट जो मैंस्ट्रुएशन को हम लोग मेनर्क बोलते हैं, ठीक है, तो 13-14 ईयर्स में होता है वो, ओके। फिर वो कैपेबिलिटी, मतलब ओवम, जो फॉर्मेशन ऑफ ओवम होता है इन फीमेल, वो कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट 50 ईयर्स में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना लड़के लोग को जल्दी शादी करो, जल्दी शादी करो, इसलिए बोलते हैं, ठीक है। Okay, then let us examine the male and female reproductive systems in humans. So today we will start the male reproductive system. All right. Male reproductive system. The male reproductive system is located in the pelvis region, and pelvis region is located between the abdomen and the legs. It includes a pair of testes along with accessory ducts. This ducts helps in transportation and storage of sperms, and the external genitalia. External genitalia, we'll learn it now. All right. See, the primary sex organs in male is testes, because this testis is responsible for producing hormones. Gametes भी testis is produce करता है, ठीक है। तो now say, have you heard about abdomen? Of course you have heard, right? So ये जो डायग्राम है उसका ऊपर में जो एब्डोमिनल कैविटी है ना, एब्डोमिनल कैविटी में एब्डोमेन मसल्स होता है, ओके। जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, is that a skeletal muscle or smooth muscle? Tell me that. That is actually a skeletal muscles. तभी तो बेली डांसर्स लोग पूरा मूव आउट करके डांस कर सकता है, राइट। तो क्या होता है, एब्डोमिनल मसल्स का सम पार्ट कम डाउन थ्रू दिस यू हैव सीन, आई थिंक inguinal canal is there. Have you seen? Inguinal canal से आके it goes to the wall of the scrotum, okay, down to the scrotum. This scrotum, here the testes are present. The scrotum contains the testes, and these two oval-shaped glands responsible for producing and storing sperm. All right. So, do we know what is abdominal cavity? Let's see. The abdominal cavity, which is the part of the large abdominopelvic cavity, holds the major viscera. The viscera found in this cavity include the stomach, liver, spleen, gallbladder, small intestine, and the parts of the large intestine. The kidneys are located behind the abdominal cavity. Now, the inguinal canal is a short passage that extends inferiorly and medially through the inferior part of the abdominal cavity. This canal serves as a pathway by which structures can pass from the abdominal wall to the external genitalia. External male genitalia includes penis, urethra and scrotum. यूरेथ्रा हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रॉटम तो आप लोग को पता चल ही गया, स्क्रॉटम में के अंदर ही टेस्टिस प्रेजेंट होता है, 2 टेस्टिस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एंड दिस टू आर ओवल शेप्ड ग्लैंड्स. The testes are a pair of sperm producing organs that maintains the health of the male reproductive system. स्क्रॉटम ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड. सो ये पॉइंट से आप लोग को जानना है, जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है यही आपको यहाँ पे जानना है. नेक्स्ट हम लोग और डिटेल्स में करते हैं, ठीक है. नाउ से ये पार्ट जो है ना, ये ऊपर वाला पार्ट जो ये एनसीईआरटी से मैं लिया हूँ, ठीक है. सो लेट्स सी, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विच इन ए पाउच. वो जो पाउच है उसको स्क्रॉटम कहते हैं, ठीक है. The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testes. Yeah, the scrotum. Actually ये scrotum जो है ये actually body का बाहर में है to maintain the temperature so that sperms can be produced. Alright, because sperm production के लिए उन लोग को environment का temperature से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए तभी sperms produce हो सकता है. इसलिए उन लोग को, इसलिए scrotum को देयर एक्सटर्नल बाहर में है, ठीक है. दैट मीन्स आपका एनवायरनमेंट का कितना है, एनवायरनमेंट का आपका 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है. तो उससे कम करने के लिए इसलिए बाहर हो गया, तो इट विल बी योर 35 डिग्री सेल्सियस इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. ऑलराइट, इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप. एग्जाम में आ सकता है. बीटल एंड ऑफ
अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, इसका लेंथ जो है 4 to 5 सेंटीमीटर है, नीट में भी आ सकते हैं, ठीक है, एंड अ वीट ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर. सो वेरी इजी टू रिमेंबर 2, 3, 4, 5, राइट, वीट 2, 3 एंड लेंथ इज 4 to 5. द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग. डेंस कवरिंग का नाम मेंशन नहीं किया है, ऑलराइट, आपका एनसीईआरटी में. ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट, टेस्टिस कितना है कंपार्टमेंट्स, देखो टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स है, जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं कंपार्टमेंट्स को, ठीक है. अभी देखो ये थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं हम लोग. डायग्राम का जो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट जो पैराग्राफ में जो मैंने मार्क किया है वही आप लोग को देखना है, इससे ज़्यादा आप लोग को नहीं चाहिए, ठीक है. स्क्रॉटम, स्क्रॉटम ऑलरेडी वी न्यू इट, अ पाउच ऑफ स्किन कंटेनिंग टेस्टिकल्स, ऑलराइट. देयर इज़ ऑल्सो अ क्रेमेस्टर मसल, जो डायग्राम में क्रेमेस्टरिक बोल के है लेफ्ट साइड वाला. तो ये क्रेमेस्टर मसल जो है, ड्यूरिंग कोल्ड टेस्टिस कैन बी पुश टूवर्ड्स द बॉडी to maintain temperature with the help of a muscle called cremaster. Through these muscles only the testis can be pushed towards the body if it is cold, alright. And cremaster is a skeleton muscle, इसलिए मूव कर सकता है इसको, which helps in positioning of the scrotum also. फिर आया डार्टस. डार्टस मसल्स भी एक है, लेवलिंग देख लीजिए. तो डार्टस इज़ अ स्मूथ मसल, एक्चुअली ये तो मूव नहीं कर सकता इतना, ठीक है, बट इट कैन कंट्रैक्ट द साइज ऑफ द स्क्रॉटम एंड दिस वीज क्रेमेस्टर helps in positioning of testes also. This positioning helps in regulating the temperature of the testes, alright. Now we'll see the structure of lobule and its TS also, the transverse section of lobule. As you know that testes में कितना कंपार्टमेंट है, 250 कंपार्टमेंट है, जिसको हम लोग लोब्यूल्स बोलते हैं. यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में देखो, जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें जो लोब्यूल्स का लेवलिंग है वो देखो, एक्चुअली दैट इज स्टिल लोब्यूल्स, ओके. उसका अंदर में क्या है, उसका अंदर में पतली सा ट्यूब्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, पतली सा एक ट्यूब्स दिखाई रहे हैं उसका अंदर में, उसको हम लोग सेमिनिफरस ट्यूबल बोलते हैं. एंड सेमिनिफरस ट्यूबल्स विच अल्टीमेटली प्रोड्यूस स्पर्म्स, ठीक है, विच अल्टीमेटली प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड स्पर्म्स प्रोड्यूस करके बाहर निकाल देते हैं, ठीक है. फिर अभी इफ़ इसका हम लोग इसका टीएस देखते थे, एक लोबल को लेके उसको काट के इफ़ हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट जो डायग्राम में ऐसा स्ट्रक्चर कुछ मिलेगा हम लोग को. लोबल को इफ़ हम लोग ट्रांसफर सेक्शंस से काटे, फिर उसको इफ़ हम लोग देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर आएगा जो सेकेंड डायग्राम में है, ठीक है. तो लोबल के अंदर एक स्पेशल सेल है, लोबल के अंदर में, लेकिन सेमिनिफरस ट्यूबल का बाहर होगा. लोबल के अंदर लेकिन सेमिनिफरस ट्यूबल्स के बाहर में एक स्पेशल सेल है. एज दे रिलीज मेल सेक्स हार्मोन, दिस सेल्स आर कॉल्ड लेडिक सेल्स. आप लोग सेकेंड डायग्राम में जाइए, वहाँ पे आप लोग देखिए जो सेमिनिफरस ट्यूबल्स, तो ये दो है ना सेमिनिफरस ट्यूबल्स, जो है सेमिनिफरस ट्यूबल्स का साइड में जो लेडिक सेल लेवलिंग है वो वाला बहुत स्पेशल सेल है, मतलब सेमिनिफरस ट्यूबल्स का बाहर बट लोबल के अंदर में, ठीक है. एंड ईच लोबल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉल्ड सेमिनिफरस ट्यूबल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस. मतलब जो फर्स्ट डायग्राम है आप लोग में, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जो फर्स्ट डायग्राम है वहाँ पे लोबल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे लोबल्स हैं. एक लोबल में 1 to 3 हाईली कॉल्ड सेमिनिफरस ट्यूबल्स प्रेजेंट रहता है इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस. इफ़ इसका हम लोग ट्रांसफर सेक्शंस ले, लोबल्स का इफ़ एक का ट्रांसफर सेक्शन ले, फिर हम लोग का ये सेकेंड डायग्राम में आ गया, ठीक है. सेकेंड डायग्राम में जो यहाँ पे 2 ही सेमिनिफरस ट्यूबल्स हैं, ठीक है, सर्कल वाला सेमिनिफरस ट्यूबल है ट्रांसफर सेक्शन में. फिर लोबल के अंदर में बट सेमिनिफरस ट्यूबल में एक स्पेशलाइज सेल है जो कि मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग लेडिक सेल्स बोलते हैं. Since they are present in interstitial space, they are also known as interstitial cell. प्लीज़ ये नोट करके लीजिए, क्योंकि इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें भी वी हैव टू डील दिस. सो प्लीज़ माइंड में रखिए लेडिक सेल्स क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है. लेडिक सेल्स इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूबल्स ऑफ दिस ट्रांसफर सेक्शन ऑफ lobule and inside the lobule but outside the seminiferous tubules. Leydig cells is present and it is also known as interstitial cell because it is present in interstitial space. All right. They release something important. मतलब this cell, this Leydig cell, they release something important in the body.
called androgen. They release very important, that is androgen, and androgens are the male sex organ. And the major androgen कौन सा है? Testosterone is the major androgen in male, all right, and they are present inside the lobule. फिर सेमिनिफरस ट्यूबल्स में आ जाओ. जो सेमिनिफरस ट्यूबल है, यहाँ पे जो 2 सेमिनिफरस ट्यूबल का जो ट्रांसफर सेक्शन है उसमें फिर 2 सेल्स प्रेजेंट है. 2 सेल प्रेजेंट है, ठीक है. ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप लोग माइंड में रख लीजिए. 2 सेल है. एक जो सेल है, एक ह्यूज सेल है जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, सर्टोली सेल. जो लेवलिंग है ना लेडिक सेल का नीचे में, सर्टोली सेल्स. हैव यू सीन सर्टोली सेल? दैट इज़ एक्चुअली नर्स सेल ऑल्सो. नर्स का मीनिंग तो पता है ना, नर्स. दैट मीन्स का काम भी थोड़ा नर्स के जैसा ही होता है. दैट मीन्स इट गिव्स न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग जर्म सेल्स. इट गिव न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग जर्म सेल्स. ऑलराइट. तो अब स्पर्म बनाने वाला सेल कहाँ है? स्पर्म बनाने वाला सेल, इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द सर्टोली सेल्स. जो सर्टोली सेल्स जो दिखाई दे रहा है ना आपको, सर्टोली सेल का बीच में ये स्पर्म सेल्स हैं. ऑलराइट. एंड दिस आर एक्चुअली द स्टेम सेल. दिस स्टेम सेल्स रिटेन इन मेल सेल फ्रॉम 13, मतलब 13 से जब प्यूबर्टी स्टार्ट होगा तब से ये व्हाट टू से स्पर्म प्रोड्यूस, ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा till 80 years, and which are called spermatogonia. I think it's clear. You should know. I'm repeating because in the next topic you have to know what is interstitial cells and what is Sertoli cells, and you should also know that about the spermatogonia also. The Leydig cells is the interstitial cells. It is inside the lobule but outside the seminiferous tubules, and the Sertoli cells are actually the nerve cell. Alright, it provide nutrition to the growing germ cells. Alright, whatever I have mentioned here, मतलब जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया यहाँ पे वही देख लीजिए आप लोग, ठीक है. तो थोड़ा पैराग्राफ या एनसीईआरटी से मैंने लिया है, थोड़ा पैराग्राफ भी लर्न कर लेते हैं. Each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. I have discussed एक lobule में 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules present होता है और वहाँ पे sperms produced होता है, ठीक है. Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cells called male germ cells, that is spermatogonia and Sertoli cells. मतलब seminiferous tubules में spermatogonia and Sertoli cells produce होता है, ठीक है. The male germ cells undergo meiotic divisions, finally leading to sperm formation, while Sertoli cells provide nutrition to the germ cells. Sertoli cells को nerve cells भी बोलते हैं, इसलिए वो provide nutrition to the germ cells. And the region outside the seminiferous tubules called interstitial spaces. Alright, that is I told you, the Leydig cells. The Leydig cells is also known as interstitial cell because it is outside the seminiferous tubules, okay, and it contains small blood vessels and interstitial cells or Leydig cells. Leydig cells synthesize and secretes testicular hormone, alright, called androgens. I have discussed because ये cell ही male sex hormones को रिलीज़ करता है जो कि एंड्रोजन है, एंड जो मेजर एंड्रोजन है उसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ठीक है. अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट. आई थिंक दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स सी हार्मोन्स. देखो, कोई भी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वेदर इट बी टेस्टिस या फीमेल का ओवरी हो, वो अपने मर्जी से काम नहीं करते. अगर देखो टेस्टिस का खुद का मर्जी हो तो वो 1 साल का बच्चा में ही स्पर्म प्रोड्यूस करना था, है कि नहीं. लेकिन ये क्या करता है, टेस्टिस वेट करता है 13 ईयर्स के एज तक कि उसके बाद ही स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि 13 ईयर्स के बाद उसको सिग्नल मिलना शुरू होते हैं लोब्यूल को कि अब तो स्पर्म प्रोड्यूस कर दो. ये सिग्नल कौन देता है, ये सिग्नल देता है ब्रेन में एक ग्लैंड है, हार्मोनल ग्लैंड, उसका नाम है हाइपोथैलेमस. वहाँ से ये सिग्नल आते हैं, ठीक है. हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलना शुरू होता है 13 ईयर्स का एज का बच्चा में, ठीक है. हार्मोन का नाम है GnRH मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. फिर ये क्या करता है, इट विल गो एंड एक्ट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड. ऑलराइट, देखो एक डायग्राम दिया है मैंने, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है,
देखा है पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एक बड़ा सा पूरा वहाँ पे एरो मार्क करके देखो, वो हाइपोथैलेमस एरिया है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो क्या करता है GnRH विल गो एंड एक्ट ऑन दिस पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। देखो ये जो ब्रेन है इसमें सेरेब्रम है, ठीक है नहीं, सेरेब्रम में ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड देन इट विल मूव टू द पिट्यूटरी। देन पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा, गोनाडोट्रोपिन। ये गोनाडोट्रोपिन दो टाइप्स का है, एक है LH एंड एक है FSH। तो LH क्या है, LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। प्लीज़ रिमेंबर LH also known as interstitial cell stimulating hormone, all right, and FSH is your follicle stimulating hormone, ठीक है। तो क्या करता है कि जो ये जब बच्चा 13 इयर्स का हुआ तब ये हार्मोन्स रिलीज़ करना शुरू करता है, ठीक है। पिट्यूटरी से क्या निकलता है, पिट्यूटरी से ओके LH निकलता है। फर्स्ट केस हम लोग LH देखेंगे, डायग्राम में देखो LH निकल रहा है, ठीक है। LH इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल मैंने पहला डायग्राम में आप लोग को समझाया था, इंटरस्टिशियल सेल और ली सेल्स, Leydig cells, interstitial cells and Leydig cells, okay, inside the lobules we have just before this only we have, I told you to keep this in mind, interstitial cells and interstitial cells और Leydig cells, alright। तो पिट्यूटरी से निकल के LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये क्या करता है, इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करने जाएगा, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल जैसे ही इससे स्टिमुलेट होना शुरू करेगा तो एक टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा ये, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हमने बोला था ना मेजर एंड्रोजन, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करना शुरू करेगा 13 इयर्स में बच्चा का। फिर क्या होता है, बच्चा का बॉडी में बहुत ही टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा, ठीक है, जिसके कारण स्पर्म प्रोडक्शन होना शुरू करेगा, ठीक है। दिस टेस्टोस्टेरोन डोंट ओनली प्रोड्यूस स्पर्म्स, बहुत ही काम करता है ये, क्या करता है ये बॉडी का, इट गोज़ टू द होल बॉडी, ओके, इट गोज़ टू द होल बॉडी विद द हेल्प ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड देन उसमें कुछ सेकेंडरी मेल कैरेक्टर शो करना शुरू करता है, जैसे कि डीप वॉइस होना लड़का में, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स, राइट। तो मतलब उसको प्यूबर्टी हिट किया, ओके, इसको प्यूबर्टी हिट किया है, तभी ये सब कैरेक्टर्स उनको, एंड दिस कैरेक्टर्स मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बोलते हैं, ठीक है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन जो है, ये टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो मेंटेन योर स्क्रोटम एंड मेल एक्सटर्नल जेनिटली ऑल्सो, इट मेंटेन्स एवरीथिंग। नाउ से पिट्यूटरी से और एक, आई टोल्ड यू, और एक हार्मोन रिलीज होता है, जैसे कि डायग्राम में देखो FSH क्या था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से भी रिलीज होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो नर्व सेल है, ये नर्व सेल या जो सेरोटोनिन सेल्स है, आई टोल्ड यू ना, यू शुड कीप दिस माइंड, द सेरोटोनिन सेल्स एंड व्हाट इज Leydig सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स, जो हमने लोबल्स में पढ़ा है, ओके। टेस्टिस का जो लोबल्स हम लोग TS सेक्शन जो करके पहले जो हम लोग पढ़ा है वहाँ पे देखा था, तो ये नर्व सेल्स हैं। तो ये नर्व सेल्स को FSH ये रिलीज़ करके नर्व सेल को स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जब स्पर्म प्रोडक्शन करने के लिए ये लोबल के अंदर में जाता है, ठीक है, फिर वो क्या करता है, वहाँ पर स्टेबल होकर नहीं रहता है, वो फिर वो वापस बाहर निकल जाता है। तो उसको अंदर में कैप्चर करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH रिलीज़ होता है सर्टोली सेल में, ठीक है। फिर सर्टोली सेल क्या करता है, एक और केमिकल रिलीज़ कर देता है सर्टोली सेल, जिसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इसको टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है, इसको लोबल के अंदर में उसको स्टेबल करके रख देता है, बाइंड करके रख देता है, ठीक है। जो नाउ से नेगेटिव फीडबैक भी है इसमें। नेगेटिव फीडबैक में देखो, टेस्टोस्टेरोन जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसका प्रोडक्शन कंटिन्यूसली हो रहा है, ठीक है, कितना और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा, फिर नेगेटिव फीडबैक आता है। नेगेटिव फीडबैक मतलब टू स्टॉप इट्स ओन प्रोडक्शन, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन खुद का प्रोडक्शन है, उसको स्टॉप करना है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बना रहे हैं, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, तो ये ब्लड में ट्रैवल करके पहुंच जाएगा पिट्यूटरी के पास, ठीक है, और ये पिट्यूटरी का सेल से बाइंड हो जाएगा, फिर ये LH और FSH को रोकेगा। ऑल्सो इट विल गो टू हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में ये जाएगा, उसको भी बोलेगा टू स्टॉप GnRH, हाइपोथैलेमस को बोलेगा टू स्टॉप द GnRH, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को स्टॉप करने के लिए बोलेगा। अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन अपने प्रोडक्शन को स्टॉप करने के लिए क्या ये जो स्टॉप करने का जो प्रोसेस है इसको हम लोग नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। नाउ अभी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी ये केमिकल है जो रिलीज़ किया है, ठीक है। ये वाला का भी प्रोडक्शन स्टॉप करने के लिए क्या करेगा, इफ़ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो इसको भी स्टॉप करने के लिए क्या, अपना प्रोडक्शन स्टॉप करने के लिए सर्टुलरी सेल और एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसको हम लोग इनहिबिन बोलते हैं। डायग्राम में देखो इनहिबिन बोलते हैं, ठीक है। दिस इनहिबिन जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव ऊपर में जाकर नेगेटिव है ना, दिस इनहिबिन विल गो टू द पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी में गया एंड स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ FSH। ऑलराइट, दिस इज द नेगेटिव, एक्चुअल नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। ऑलराइट, आई होप दिस हार्मोनल जो रेगुलेटर्स हैं दिस इज क्लियर। ऑलराइट, now let's see how the sperms it transport within the testes. all right, so first is जो मैं पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ आप लोग को वही पॉइंट फोकस करना है, ठीक है। NCERT में यही पॉइंट दिया हुआ है। all right, so डायग्राम में आप लोग देखिए सेमिनिफरस ट्यूबल है। सेमिनिफरस ट्यूबल ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया है, फिर भी यहाँ पे जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लेट्स सी सेमिनिफरस ट्यूबल्स, any of the coiled thread-like tubules that make up the bulk of the testes and are lined with a layer of epithelial cells from which the spermatozoa produce, means यहाँ पे sperms productions होता है, ठीक है। फिर sperms production होके क्या करता है, ये ratty testis में जाएगा। अभी ratty testis क्या है, ratty testis क्या है, ratty testis after sperm is created in the seminiferous tubule, sperm cell travel towards the epidermis थ्रू ratty testis, फिर ये थ्रू ratty testis से एपिडेमिस पहुँचेगा, ठीक है। फिर आया वसा एफरेंशिया। वसा एफरेंशिया क्या है, इट हेल्प्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स बाय क्रिएटिंग ए पाथवे, एक पाथवे बना देता है, ठीक है, फ्रॉम ratty testis टू द एपिडेमिस। अभी एपिडेमिस क्या है, एपिडेमिस देखिए आप डायग्राम में, ठीक है, जो एपिडेमिस लैबलिंग है वो आप लोग देखिए। एपिडेमिस इज लॉन्ग, येस इट इज़ लॉन्ग कॉइल ट्यूब दैट स्टोर स्पर्म्स एंड ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम द टेस्टिस। ये टेस्टिस ट्रांसपोर्ट कर देता है, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट ट्यूब इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्वेश्चन आ सकता है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट ट्यूब इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वर्स्ट डिफरेंस, अभी वर्स्ट डिफरेंस जो ऊपर वाला है ना, वर्स्ट डिफरेंस, डॉक्टर्स डिफरेंस भी बोलते हैं उसको। तो वर्स्ट डिफरेंस से क्या होगा, अभी इज अ टाइनी मस्कुलर ट्यूब एक्चुअली इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट कैरी स्पर्म्स फ्रॉम द एपिडेमिस टू द इजिकुलेटरी डक्ट। मतलब अभी ये टेस्टिस से बाहर निकलने वाला है वर्स्ट डिफरेंस से टू द इजिकुलेटरी डक्ट। ऑलराइट, now here we will see the accessory ducts and the accessory glands also and the transportation of sperms. सो एसेसरी डक्ट्स क्या है, एसेसरी डक्ट्स एक्चुअली ये आपका होता है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज जहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्ट हो रहा है स्पर्म्स एंड स्टोरेज हो रहा है, जैसे कि ratty testis वी डिस्कस्ड, देन वसा एफरेंशिया, एपिडिडिमिस, फास्ट डिफरेंस डे एक्चुअली ट्रांसपोर्टिंग, राइट, एंड स्टोरेज थोड़ा टाइम के लिए हो रहा है एपिडिमिस में। ऑलराइट, तो ये सब एसेसरी डक्ट्स है। एंड एसेसरी जो ग्लैंड्स है एक्चुअली ये फॉर्म पार्ट ऑफ सीमेंस एंड प्रोवाइड लुब्रिकेशन, जैसे कि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल। सो हियर इन दिस डायग्राम यू विल सी इसका काम क्या क्या होता है। जैसे कि एसेसरी डक्ट, जैसे कि हम लोग ने देखा था कि सेमिनिफरस ट्यूबल में प्रोडक्शन हुआ था स्पर्म का, फिर उसके बाद ही ट्रांसपोर्ट हुआ ratty testis में, ठीक है। ratty testis के बाद it moves towards the vasa efferentia, then it moves to epididymis, the longest tube in male reproductive system, then it moves to the vas deferens, right। फिर vas deferens में क्या होगा, vas deferens में ये जो sperms लेके आया था ना, ये क्या करेगा, जो यूरेटर है यूरेटर के पीछे जाके घूम के हैंग करके आएगी, हैंग करके कहाँ पहुँचेगी, ये एसेसरी ग्लैंड्स सेमिनल वेसिकल्स में पहुँचेगी। सेमिनल वेसिकल्स
ये जो दो लीफ स्ट्रक्चर है ना, ये पैर में रहता है एक्चुअली, यही सेमिनल वेसिकल्स है, एंड ये सीक्रेट कर रहा है फ्रुक्टोज, सो इट विल प्रोवाइड फ्रुक्टोज टू द स्पर्म्स, ऑलराइट। देन उसके बाद ये पहुँचेगी प्रोस्टेट में, ये भी एक एसेसरी ग्लैंड ही है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स, प्रोस्टेट का जो स्ट्रक्चर डोनट का जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे डोनट खाया ना आप लोगों ने, जो बीच में शेड होता है ना, वैसा स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली ये प्रोस्टेट से यूरेथ्रा में टच होता है, ठीक है। फिर बाहर में ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, इट्स ऑल्सो प्रोवाइड लुब्रिकेशन ओनली। फिर एंड दिस ट्यूब, ये जो यूरेथ्रा का ट्यूब है, इज कॉम्पोनेंट बाय द मेल सेक्स ऑर्गन पीनिस, राइट। देखो अभी यूरेथ्रा से यूरिन भी निकलता है एंड स्पर्म भी निकलता है, राइट, बट दोनों एक साथ नहीं होता है, ऑफ कोर्स दे टेक देयर ओन टर्न टू मूव आउट, ऑलराइट। सो ऐसे करके क्या करता है, यूरेथ्रा से पास आउट होके फिर वो यूरेथ्रल मीटस से निकल जाता है, ऑलराइट। अब ये जो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट का एक और काम था, आई जस्ट फॉरगॉट एक्चुअली। प्रोस्टेट एक्चुअली क्या करता है, सेमेन का जो कलर है, कैल्शियम आयंस प्रोडक्शंस, वाइटिस जो कलर है, ये सब प्रोस्टेट करता है, ओके। So see, the paragraph which I have given here are from NCERT only, okay. Just we will have a look, okay. The male sex accessory ducts includes retitestes, vasa efferentia, जो एसेसरी डक्ट्स के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में देखो, जो ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ द स्पर्म्स है, वो प्रोडक्शन को छोड़ के, प्रोडक्शन तो सेमनिफरस ट्यूबल्स में हो रहा था ना, प्रोडक्शन को छोड़ के बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो सब एसेसरी डक्ट्स के अंदर में आएगा, जैसे कि आपका रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडिमिस एंड वास डिफरेंस, एंड सेमनिफरस ट्यूबल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफरेंशिया थ्रू रेटिटेस्टिस। द वासा एफरेंशिया leave the testes and open into epididymis located along the posterior surface of each testis. The epididymis leads to vas deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder, okay. जैसे कि देखा है ना आप लोगों ने, वास डिफरेंस जो आके मतलब लूप होकर बाहर निकल रहा है, फिर सेमिनल वेसिकल्स को मिल रहा है, यस, एंड देन ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द ejaculatory duct. This duct stores and transports the sperms from the testes to the outside through urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extends to the penis to its external ओपनिंग कॉल यूरेथ्रल मीटस। एक्सटर्नल ओपनिंग जो है ये यूरेथ्रल मीटस है, हालांकि यहाँ पे डायग्राम में नहीं है, बट जो ओपनिंग है वो एक्चुअली यूरेथ्रल मीटस है, वहाँ से एक्चुअली पास आउट होता है, ऑलराइट। एंड पीनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब मैंने ऑलरेडी बोला है, मतलब ये फीमेल में डिपोजिट करने के लिए, राइट, ड्यूरिंग इंटरकोर्स। एंड द एलर्ज एंड ऑफ पेनिस, जो एलर्ज एंड है पेनिस का, उसको ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, एंड इट इज़ कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोरस्किन, ऑलराइट। देन नेक्स्ट एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में, द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स, ए प्रोस्टेट एंड पेयर्ड bulbourethral glands. Secretion of these glands constitute the seminal plasma which is rich in fructose, मतलब sperms का खाना देने वाला है ये लोग, fructose, calcium and certain enzymes. The secretion of bulbourethral glands also helps in the lubrication of the penis also, alright. So hope this is clear to you all. तो यहाँ पे मैंने जस्ट नोट करके दिया है, इम्पॉर्टेंट है। टेस्टिस जैसे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, जहाँ पे आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स होता है। फिर एसेसरी डक्ट्स मीन्स यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स होता है, जैसे कि रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, यू शुड रिमेंबर दिस ऑल, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग। एपिडिडिमिस, स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स होता है यहाँ पे, वास डिफरेंस। फिर एसेसरी ग्लैंड्स में होता है, एसेसरी ग्लैंड्स क्या है, जो फॉर्म पार्ट ऑफ सीमेंस एंड प्रोवाइड लुब्रिकेशन। इसके अंदर आता है आपका 3 दिया है इन एनसीईआरटी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड bulbourethral gland. Bulbourethral gland is also known as Cowper's gland, COWPER, so Cowper's gland, all right. Then we are moving to next. ये डिस्टू डायग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम मेरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सेम ही है, जो ये फ्रंट व्यू का है और ये साइड व्यू का है, ठीक है। तो डिस्टू डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऑलराइट। Some important functions you have to know. First is seminiferous tubule.
here formation of sperms occurs. Second is epididymis. Here what happen? Here maturation and motility of sperms occurs. Then here storage of sperms also happen, and also that of sperms if not ejaculated, यहाँ पे ही sperms का that ही हो जाता है. फिर एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर में आपको जानना है सेमिनल वेसिकल जो है ये फ्रुक्टोज सिक्रेट करता है एंड इट प्रोवाइड फूड सोर्स फॉर द स्पर्म्स. ऑलराइट, देन नेक्स्ट प्रोस्टेट कैल्शियम phosphate ions. Color of the semen is white for this prostate only, and semen is alkaline also. And the next accessory glands, it is bulbourethral. यहाँ पे mucus is released for lubricating during the intercourse. Alright. Okay, thank you students for your attention. Next we'll move to the female reproductive system. Till then, take care then. Bye bye.